चैप्टर 10 सदिश विविध का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले तो तीन बिंदु तो कर लिया। ठीक है, तो अब ए के निर्देशांक हैं कितने, 1 -2 -8। बी के निर्देशांक कितने हैं, 5 0 0 तो माइनस। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। संरेख भी देख लो, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ बच्चे जो और भी देखेंगे वो देख लेंगे। ये सी है। संरेख कैसे देखते हैं, एक को ए से बी भेजो, तो वैसे 11वीं क्लास में अपन दूरी सूत्र से सीधा ए बी दूरी निकाल सकते थे। हाँ। अभी थोड़ा सदिश का दिखा दो, हाँ हमें सदिश भी आता है। तो ए बी सदिश कितना हो जाएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला करके आई जैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, रिवीजन ही होगा एक तरह से। 5 में से 1 गया 4, तो बताओ 4 आई, एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए इसमें ना। कितना हो जाएगा 2j, बताओ 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा फिर प्लस का 6 के। एक अपने को निकालना है बी सी सदिश, बी से सी भेजो साहब, एक ये सदिश पता करो। तो 11 में से 5 गया 6 आई, और क्या 3 में 0 गया 3j, और 7 में -2, तो कितना हो जाएगा 9 के। ठीक है, और एक अपने को ए सी, एक को सीधा आगरा से कलकत्ता भेजना है। 11 में से 1 गया 10 आई, 5j हो जाएगा, 3 में से -2 गया, और 7 में से -8, ये कितना हो जाएगा 15 की। अब तुम क्या करो, ए बी सदिश की भी दूरी बताओ, मतलब लंबाई पता करो। तो अंडर रूट सर 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 16 4 36, कितना हो गया 16 4 20 30 50 56, रूट कितना 56। मैं जल्दी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसकी भाषा में पकड़ में आ गई, क्योंकि ये आगे अनुपात ही पूछने वाला है, किस अनुपात में, तो मतलब पक्का फिर दिए हुए बिंदु क्या निकलने वाले हैं, संरेख निकलने वाले हैं ना। अनुपात पूछ रहा है, बताओ किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो संरेख दे ही रखा होता अक्सर जब भी अनुपात पूछता है, तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, है ना। होंगे तो मेरे को पकड़ में आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी जल्दीबाजी कर सकता हूँ मैं। बी सी सदिश कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर 36 9 और 81 और 9 90 और 30 120, है ना 26 36 81 और 9, हाँ 90 और 30 120 136 26 तो ये रूट हो जाएगा। और ये ए सी सदिश का लंबाई अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 100 25 225 250, है ना 350 250 का रूट। ठीक है, अब मुझे देखना है कि किसका क्या सीन है साहब, इनमें से कोई 2 का जोड़ तीसरे के बराबर है क्या। अब अगर सीधे सीधे आते 5 3 8 तो पहचान जाते 5 और 3 का जोड़ क्या है 8, लेकिन ऐसे टाइम पर बताया था। अब मुझे देखना है कि रूट 56 को पोस्टमार्टम करना है ठीक से, रूट 126 को, इसलिए दिखा रहे क्वेश्चन रूट 350 को। कैसे देखूँ मैं कोई 2 का जोड़ तीसरे के बराबर है कि नहीं है, तो इनमें से तुम्हें करना क्या है, 4 9 16 25 36, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ गया होगा, 49 64, जैसी कोई संख्याएं अगर कॉमन आ रही है तो कॉमन लो। इसमें 4 से भाग चला जाएगा, इसमें 4 से चल जाएगा सब, तो 4 56 को लिखूंगा मैं 4 गुना कितना लिखना पड़ेगा, 4 का पढ़ो भाग दो, इसमें 56 में कितने बार जाएगा, 1 बार गया 1 बच गया, 4 चौक 16, क्लियर है। इसको लिखा मैंने 4 गुना 14 कैसे पकड़ में आया, 56 में 4 का भाग देते हुए पकड़ में आया, 4 बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, 2, तो ये 2 14। अब ऐसे ही मुझे इसमें देखना है, 4 से भाग जा रहा है क्या, इसमें 4 से नहीं जा रहा, मैंने भाग दे के देखा 4 कॉमन नहीं आएगा इसमें से। और क्या देखना है फिर मेरे को, 9 का जा रहा है क्या, 9 एकम 9 3 बचेगा 36 9 चौके 36, 9 का जा रहा है सब, क्लियर है। तो इसको मैं लिखूंगा 9 गुणा, अब 9 का भाग दिया ना इसमें, 9 एकम 9 3 बचा 36 हो गया, 9 चौके 36, 9 बाहर निकलेगा 3 रूट 14 है ये। अब 350, 4 का नहीं जाता, 4 8 32 है नहीं जाएगा, 9 का नहीं जा रहा, 16 का नहीं जा रहा, 25 का बढ़िया जाएगा, 25 दिख भी रहा था फट से ही, मैं सीधा 25 पर जा सकता था, किसी और का जाएगा ना तो दोबारा देख सकता हूँ मैं, तो 25 का गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा क्या, तो इसमें 25 का भाग दिया, 25 से कम 25 10 बचा, भाग 0 आया 100, 25 का 100, 25 क्या निकलेगा 5 रूट 14। अब देखो 3 और 2 कि नहीं 2 का तीसरे के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल सर, 2 कबूतर प्लस 3 कबूतर 5 कबूतर, क्लियर है बिल्कुल, 2 रूट 14 प्लस 3 रूट 14 बराबर 5 रूट 14। तो हाँ दिए हुए बिंदु क्या है, संरेख। अब हम ये पूछ रहे हैं बताओ किस अनुपात में बांट रहा है, तो ये क्वेश्चन 11वीं क्लास जैसा या 10वीं क्लास जैसा है, वहीं जो मेथड हुआ करता था
उसी से तो बी द्वारा ए सी को विभाजित करने का अनुपात, तो मैं बी को बीच में सोच लूँगा। क्लियर है? बी जो है वो ए सी को किस अनुपात में बांट रहा है ये पूछ रहा है, तो मैं बी को बीच में ले लूँगा और ए और सी को साइड में ले लूँगा। बी के निर्देशांक थे अपने 5 0 -2, ठीक है, और सी के अपने थे 11 3 7। मैं मान लूँगा कि बिंदु बी, अब तक तो ये सिद्ध हुआ है कि संरेख है, मतलब किन्हीं दो को जोड़ो, तीसरा उस हाईवे पर ही है। क्लियर है? अब बी ए सी को किस अनुपात में बांट रहा है, मान लेता हूँ मैं लैम्बडा अनुपात 1 में ये इस रेखाखंड ए सी का विभाजन कर रहा है। तो ए सी का लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजन करने वाला बिंदु कितना हो जाएगा सर? एम x2 बताओ, 11 लैम्बडा प्लस एन x1, हाँ कि ना, 1 बटा लैम्बडा प्लस 1 कॉमा। अब ऐसे ही तुम्हें करना है एम y2 3 लैम्बडा प्लस एन y1 माइनस का 2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कॉमा। तीसरा लैम्बडा गुणा 7 लैम्बडा बताओ, प्लस 1 गुणा -8 बटा कितना लैम्बडा प्लस 1। क्लियर? हमारे हिसाब से किसी अनुपात लैम्बडा अनुपात 1 में बांटने वाला बिंदु कितना बनता है? ये बनता है, जबकि तुम कह रहे हो ये बिंदु कौन है, ये दोनों सेम ही तो बात हो रही है, उसी की तो बात हो रही है। का मतलब है पूछ लो कि तुम्हें कल को 5 बन जाना है, 11 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। सुनो, तुम्हें 5 बन जाना है, ऐसा होने के लिए लैम्बडा का वैल्यू क्या होगा? 11 लैम्बडा प्लस 1 बराबर 5 लैम्बडा प्लस 5, यहाँ से आया 6 लैम्बडा, है ना, इसको रखने का बराबर 4, तो लैम्बडा का मान आया कितना? 2/3। अब इसमें समय लग जाता है, एक्चुअली वैसे अलग से संरेख देखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ अगर तीनों जने लैम्बडा के सेम मान पर सहमत हो जाते हैं ना, तीनों जगह से लैम्बडा का सेम मान आता है, तो यहाँ से ये भी सिद्ध हो जाता है क्या कि बिंदु क्या थे? संरेख थे। भाई लैम्बडा ये ले लो जो तीनों जगह से पकड़ में आ रहा है, और ये अनुपात 1 ले लो, तो ये में बांटने वाला बिंदु ही है ये हाँ, तो ये इस हाईवे पर पड़ता है, ये वहाँ से ये भी सिद्ध हो। अभी तुम ठीक है वो अलग से सिद्ध कर जाओ। तुम्हें कितना होना है? 0। तो यहाँ से अब मान वही आएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन जल्दी कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था कि अब आंसर मेरा क्रॉस चेक हो जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 लैम्बडा माइनस 2 बराबर 0, गुणा में कुछ भी आएगा 0 जाएगा, 3 लैम्बडा बराबर 2, लैम्बडा का वही मान आया कि नहीं? तो अभी मैंने ये देख लिया कि हाँ मेरा लैम्बडा सही निकल गया था। और ये तीसरी जगह से भी यही आएगा, 7 लैम्बडा माइनस 8, ठीक है, बटा लैम्बडा प्लस 1 बराबर कितना? -2, तो 7 लैम्बडा माइनस 8 बराबर -2 लैम्बडा माइनस 2, तो ये 9 लैम्बडा है ना, ये इधर आएगा तो बराबर 6, तो लैम्बडा का मान कितना? 2/3 आ जाएगा। ठीक है।